हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है भारतीय तिरंगे झंडे के बारे में अध्ययन करना या राष्ट्रीय ध्वज के मामले में कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी सवाल जवाबों के जवाब देना। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का अपना अध्ययन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, उसका नाम है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, जिसे दोस्तों अपन तिरंगा कहते हैं, 3 रंगों का है, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। अब सबसे पहली बात, जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज अपने देश का यानी भारत देश का दोस्तों तिरंगा झंडा है भाई। तिरंगा झंडा, इसे ही राष्ट्रीय ध्वज माना जाता है। तो इसके बारे में जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, वो यह पूछा जाता है कि तिरंगे झंडे को भारत के लिए राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। जिस दिन यह स्वीकार किया गया था, उस दिन तारीख थी दोस्तों 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 की ये ऐतिहासिक तारीख आप ध्यान रखना दोस्तों। इसी दिन भारतीय संविधान सभा के द्वारा हमारे देश के लिए राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया। यानी कि ये जो तिरंगे झंडे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार करने का जो कार्य था, यह दोस्तों संविधान सभा का कार्य था। किसका कार्य था भाई? संविधान सभा का महत्वपूर्ण कार्य था। संविधान सभा का कार्य था दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज अपनाना। तो दोबारा सुन लीजिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा झंडा। इसके बारे में पहला सवाल यही पूछा जाता है कि तिरंगे झंडे को भारत में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस दिन स्वीकृति मिली थी। जिस दिन स्वीकृति मिली थी, उस दिन तारीख थी 22 जुलाई 1947 को, और यह कार्य भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 की एक और बात ध्यान रखना दोस्तों, इसी दिन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान देश के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा कर दी थी। तो जिस दिन पाकिस्तान देश के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा की गई, उसी दिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा अपनाया गया। अब सवाल देखिए दोस्तों तिरंगे झंडे के बारे में। सबसे पहले तो तिरंगे झंडे की सारी महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। इसका जो आकार है दोस्तों इस प्रकार है। तिरंगे झंडे का, अपने देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा झंडा, इसका आकार दोस्तों इस प्रकार से है। ठीक है, इसमें दोस्तों 3 रंग है, इसीलिए इसे तिरंगा कहा जाता है भाई। इसमें कितने रंग हैं? 3 रंग है, इसीलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो अंतराल है ये मेरे द्वारा थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है, आप ध्यान से समझ लीजिए। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें दोस्तों 3 रंग है। तो पहला सवाल तो यही पूछ लिया जाता है कि इसमें ये 3 रंग कौन कौन से हैं। 3 रंग कौन कौन से हैं? जो सबसे ऊपर का रंग है इसे दोस्तों केसरिया कहा जाता है भाई। कौन से रंग का है ये? केसरिया रंग का है। जो बीच वाला रंग है वह दोस्तों सफेद रंग है भाई। कौन सा रंग है? सफेद रंग। और जो झंडे में जो सबसे नीचे जो तीसरा रंग है वह है दोस्तों गहरा हरा। गहरा हरा, हरे रंग का है लेकिन दोस्तों गहरा हरा है ये। इस प्रकार भारतीय तिरंगे झंडे में ये 3 रंग है, केसरिया, सफेद और गहरा हरा। जो केसरिया है वह सबसे ऊपर है। ठीक है दोस्तों, अब सवाल यह बनता है कि ये रंग 3 अलग अलग रंग केसरिया, सफेद और हरा ही क्यों अपनाया गया भाई? क्योंकि दोस्तों इन तीनों रंगों का एक अर्थ निकलता है।
इन तीनों रंगों की विशेषताएं हैं जो भारतीय झंडे के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जैसे जो केसरिया रंग है, केसरिया रंग की क्या विशेषता है दोस्तों? केसरिया रंग की विशेषता है एक तो त्याग और एक जागृति। एक तो त्याग और एक जागृति। त्याग, जागृति, वीरता, बलिदान, साहस, ये जो महत्वपूर्ण गुण है दोस्तों, जो शौर्य के गुण हैं, वो केसरिया रंग के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहां से सवाल पूछ लिया जाता है कि तिरंगे झंडे में जो केसरिया रंग है वो क्या विशेषता प्रदान करता है? वह दोस्तों त्याग, जागृति, बलिदान, वीरता, शौर्य के भावों को प्रदर्शित करता है। दूसरा सवाल, ये जो सफेद रंग है, ये सफेद रंग क्या प्रदर्शित करता है भाई? दोस्तों सफेद रंग प्रदर्शित करता है सत्यता और पवित्रता। सत्यता और पवित्रता, ये जो दो रंग है ना, ये दोस्तों सफेद रंग के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। यानी सफेद रंग ही बताता है कि भारत सत्य पर अटल है, ईमानदारी पर अटल है और यहां किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया जाता। यह एक पवित्र देश है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सफेद रंग के द्वारा भावों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा रंग है गहरा हरा रंग, यह प्रदर्शित करता है दोस्तों जीवन समृद्धि को। किसको प्रदर्शित करता है भाई? जीवन समृद्धि या दोस्तों कल्याण, लोक कल्याण और जीवन समृद्धि को प्रदर्शित करता है गहरा हरा रंग। आगे ही बात समझ में, दोबारा देख लीजिए। भारतीय तिरंगे झंडे में दोस्तों 3 रंग है और 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का झंडा है। ठीक है, इसमें ऊपर ही ऊपर तो केसरिया रंग है, बीच में सफेद रंग है और सबसे नीचे गहरा हरा रंग है। केसरिया रंग त्याग, बलिदान, वीरता, शौर्य, जागृति, इन भावों को दोस्तों प्रदर्शित करता है। जो सफेद रंग है वह सत्यता और पवित्रता को प्रदर्शित करता है, जबकि जो गहरा रंग है वह जीवन समृद्धि और लोक कल्याण को प्रदर्शित करता है। यह तो हो गई बात। दूसरा सवाल दोस्तों मैंने यहां रंगों के बारे में बता दिया आपको। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाएगा वो है, यह पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे जो तिरंगा झंडा है इसका आकार क्या है भाई? आकार का मतलब है दोस्तों इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों यहां से बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह कितना तो लंबा होना चाहिए और कितना चौड़ा होना चाहिए। दोस्तों इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। 3:2। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा है, यह हमेशा दोस्तों 3:2 के माप में ही बनाया जाता है और यह क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत बार दोहराया जाता है। इसलिए दोस्तों आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि भारतीय झंडे का माप का आकार या लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 के रेशियो में रहता है। आ गई बात समझ में? ठीक है। जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वह पूछा जाता है दोस्तों चक्कर के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है भाई? चक्कर के बारे में। हमारा ये जो तिरंगा झंडा है ना दोस्तों, इस तिरंगे झंडे के बीचों बीच में एक चक्कर बना हुआ है भाई, इस प्रकार का दोस्तों चक्कर बना हुआ है और इस चक्कर के अंदर दोस्तों तिल्लियां खींची गई है भाई, ऐसे लाइनें खींची गई है इस चक्कर के रूप में। इस चक्कर के अंदर क्या खींची गई है भाई? ये लाइनें। तो सबसे पहली बात तो ये चक्कर क्या है? यह दोस्तों अशोक चक्र है। इस चक्कर को किस नाम से जाना जाता है? अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है और यह चक्कर सम्राट अशोक का चक्कर था, इसलिए इसे अशोक चक्र कहते हैं। और ये अशोक चक्र हमें सारनाथ से प्राप्त हुआ है भाई। कहां से प्राप्त हुआ है? सारनाथ स्तंभ से प्राप्त हुआ है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है।
कौन से राज्य में है दोस्तों? सारनाथ स्तंभ उत्तर प्रदेश में है और वहां से लिया गया है सम्राट अशोक का चक्र, जो भारत के तिरंगे झंडे के बीचों बीच में जो सफेद रंग है उसके अंदर इसे दर्शाया गया है। अब यहां दोस्तों इस अशोक चक्र से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, आप उनका भी ध्यान रखें, वो भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो अशोक चक्र है यहां से मुख्य रूप से दोस्तों दो सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल कि इस अशोक चक्र का रंग कैसा है, अशोक चक्र का रंग कैसा है। यहां बहुत सारे अभ्यर्थी गलती कर देते हैं भाई, जैसे ही उनको ऑप्शन में दोस्तों काला रंग दिख जाता है ना, बस काला रंग दिखते ही वो टिक कर देते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, अशोक चक्र का रंग काला नहीं है दोस्तों, इसका रंग है नीला। ये जो तिरंगे झंडे में अशोक चक्र है वह किस रंग का है दोस्तों? नीले रंग का है। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। अशोक चक्र के बारे में पूछा जाने वाला दूसरा सवाल, किस अशोक चक्र के अंदर ये दोस्तों तिल्लियां बनाई गई है भाई, तो इन तिल्लियों की संख्या पूछी जाती है। किसकी संख्या पूछी जाती है भाई? तिल्लियों की संख्या, कि इसमें कितनी तिल्लियां हैं। अपने भारत के राष्ट्रीय ध्वज झंडे में दोस्तों इन तिल्लियों की संख्या है 24। कितनी है भाई? 24। दोबारा बता दूं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र के रूप में अशोक चक्र स्वीकार किया गया है, जो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है और यह स्तंभ उत्तर प्रदेश राज्य में है। इस अशोक चक्र का रंग तो है नीला और इसमें तिल्लियों की संख्या है 24। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखें। ये जो अशोक चक्र है इसे दोस्तों धर्म चक्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र और अनवरत चक्र, यानी लगातार चलने वाला चक्र। धर्म चक्र और अनवरत चक्र भी कहते हैं इस अशोक चक्र को, जो दोस्तों विकास का घोतक माना जाता है, प्रगति का घोतक माना जाता है। इसे विधि चक्र के नाम से भी जाना जाता है। और क्या सवाल पूछा जा सकता है इस तिरंगे झंडे के बारे में? तिरंगे झंडे के बारे में दोस्तों पांचवा जो इंपॉर्टेंट सवाल है वह यह है कि इसको डिजाइन किसने किया था। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज इस तिरंगे झंडे को आकार किसने दिया था, इसे डिजाइन किसने दिया था। इसको डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम था पिंगली वेंकैया। क्या नाम था दोस्तों इसका? पिंगली वेंकैया नामक व्यक्ति के द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखें, आपसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जो छठवां महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा वह यह पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को यह मौलिक अधिकार प्रदान करता है कि वे राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं या लहरा सकते हैं। वह अनुच्छेद है दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1). ये नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है सन 2004 के बाद में कि नागरिक भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा लहराने का मूल अधिकार रखते हैं। आ गई बात समझ में दोस्तों। और यह नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार में ऐड किया गया है या सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, जो सातवां इंपॉर्टेंट सवाल है राष्ट्रीय ध्वज के मामले में, वो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद आजाद भारत में, स्वतंत्रता के बाद पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब और किसके द्वारा फहराया गया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहली बार स्वतंत्र भारत में 14-15 अगस्त 1947, 14-15 अगस्त 1947 की तारीख याद रखना। और दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भी आप जरूर याद रखना। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 14-15 अगस्त 1947 को
लाल किले की प्राचीर पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार इस नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया गया। आ गई बात समझ में? एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ लेंगे कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार नवग्रहित तिरंगे झंडे को कब फहराया गया था? 14-15 अगस्त 1947 को। और यह तिरंगा झंडा किनके द्वारा फहराया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। और कहां पहली बार फहराया गया था? दिल्ली में स्थित लाल किले की दीवार पर पहनाया गया था। आ गई बात समझ में दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो क्लास आपके ठीक तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि मैं और मेरा यह YouTube चैनल आपकी कंपटीशन एग्जाम के अंदर मदद कर सकता है, तो आज ही अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।